नमस्कार दोस्तों। तो थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए। क्षमा चाहूँगा मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि मेडिकल रीजंस की वजह से मैं बिज़ी था और आप लोगों से मैं कई दिनों से जुड़ नहीं पाया था। तो आज जो भी अपडेट मेरे सामने आई है वो अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा और भी जो भी बातें आई हैं आगे हम उन सब पर बातें करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो चैनल को ज्वाइन भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो हम 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला जो है हमारा कि उच्च प्रभार क्या है, क्या इसकी वजह से कहीं पर भी हमारी नियुक्ति पर विलंब हो रहा है। दूसरा कि कोर्ट में क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या नई अपडेट आई है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब बहुत सारे जो कमेंट्स आए वो ट्राइबल के नए नियम को लेकर आए, उस पर भी हम बात करेंगे कि कौन सा नियम है और आगे उस पर क्या हो सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न कि ज्वाइनिंग में और अभी कितना समय लगेगा, उस पर भी बात करेंगे। और आखिरी में हम बात करेंगे कि आगे की क्या रणनीति हो सकती है। तो बारी बारी करके चलिए इन सभी 5 बिंदुओं पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये उच्च पद प्रभार क्या है। तो देखिए, उच्च पद प्रभार बेसिकली मैं कहूँ, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि इसका मतलब पदोन्नति है, प्रमोशन है, जिसमें एक कर्मचारी को, जो कि मान लीजिए कि कोई मिडिल स्कूल टीचर है, तो उसको हाई स्कूल टीचर यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पर प्रमोट किया जा रहा है। अब जो दिसंबर 2022 का गजट था उसमें साफ साफ आपने देखा था कि जो पोस्टें थीं उनमें से 50% पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जानी थी और जो 50% पोस्टें थीं वो प्रमोशन के थ्रू भरी जानी थी। तो जी हाँ, प्रमोशन का काम चल रहा है। और जो बातें मेरे सामने आई हैं, जो भी मैंने अधिकारियों से बात की है, उन अधिकारियों से मुझे यही पता चला कि जो प्रक्रिया है आपकी नियुक्ति की, ये बिल्कुल प्रभावित हुई है इससे। और आपकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो बिल्कुल बहुत जल्द प्रारंभ होगी और ज़रूर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखिए, नियुक्ति जो आदेश है उच्च पद प्रभार के वो आने लगे हैं और उनको अगले 7 दिन का समय मिला है। तो अगले 7 दिन में ये जो प्रक्रिया है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, कोर्ट में क्या हुआ। तो देखिए, कोर्ट की कार्रवाई देख के तो मुझे एक चीज याद आ जाती है, खुद देखिए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो देखिए 16 जुलाई के बाद वैसी कोई विशेष नई सुनवाई नहीं हुई है और 16 जुलाई के बाद जो डेट थी वो 25 जुलाई बढ़ गई है। 25 के बाद 30, 30 के बाद 12 और 12 के बाद अब सुनवाई जो कि है वो 20 अगस्त तक टल गई है। तो जो अब नई सुनवाई होगी वो 20 अगस्त को होगी। तो वैसे भी देखिए सारी चीजें वहां पर हैं तय। आईए है, जो 2018 के वकील हैं वो भी हैं, डीपीआई के जो वकील हैं वो भी हैं। तो जो भी उस पर होगा वो सामने तो आएगा ही। और जो भी पुराने वीडियोस पे मैंने आपको बताया था वो भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या स्टे सच में है या नहीं। तो उस वीडियो की भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो और भी जो पिक्चर है इस्ट को लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। तो कोर्ट से फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं है, बस यही अपडेट है कि जो अगली सुनवाई होगी वो 20 अगस्त को होगी। अब दोस्तों देखिए, ट्राइबल का जो नया नियम है ये 2 चीज़ों को लेकर है। पहला तो गेस्ट को लेकर है कि उसमें जो नंबर ऑफ स्पेसिफिक डेज की जो सर्विस है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज के साथ साथ जो दूसरा रूल है वो है लास्ट ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, वो जब एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपीयर कर रहा था तो उस कैंडिडेट का जो ग्रेजुएशन था या पोस्ट ग्रेजुएशन था, एमए एमएससी, जिस कंसर्न सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, तो आपका जो पीजी है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो एक ऐसा जो नियम आया है जो कि मेरे हिसाब से ये जो नियम है सही नहीं है, क्योंकि अगर हम 2018 की भी भर्ती देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका लास्ट ईयर था और उन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर किया और वो लोग सिलेक्ट हो गए। तो देखिए, जो भी नियम निर्धारित होते हैं वो नियम बनते हैं गजट से। तो जब गजट की हम बात करें तो ऐसी कोई भी बात वहां पर सामने नहीं है। तो ये जो ट्राइबल का नियम है इससे ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है और ये जो नियम है ये इसमें भी सुधार जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल मत घबराइए,
जो कि संबंधित अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, तो जो भी नियम पे सुधार है वो जरूर गजट के हिसाब से हो जाएगा। तो देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है आज की हमारी चर्चा का, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि ज्वाइनिंग में अभी कितना समय लगेगा। तो देखिए, आज मैं गया था जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस जो कार्यालय है वहां भी गया था, और इसके बाद मैं एक्सीलेंस स्कूल भी गया था। उसके लिए देखिए मैं ये क्लिप भी आपके लिए लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद जो मुझे वहां पर पता चला, तो उन्होंने देखिए साफ कह दिया कि जो आदेश हैं वो डीपीआई से जारी होंगे, और वो मुझे नंबर भी देने लगे जो कि संबंधित अधिकारी हैं। तो जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप बता दीजिए, ऐसी ऐसी मुसीबत में हूँ, मैं घर से 500 किलोमीटर दूर हूँ और मेरे साथ ऐसी ऐसी चुनौतियां हैं, तो आप मुझे बता दें, जो भी मार्गदर्शन हो वो ज्वाइनिंग से रिलेटेड दें। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे 2 बातें बताई। पहला कि उच्च पद प्रभार वाला, कि ये जो उच्च पद प्रभार चल रहा है इसकी वजह से जो नियुक्ति आदेश है वो नहीं है। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो भर्ती है 2023 की, उसकी हमने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दी है, आपके जो फाइल है वो हमने भेज दी है, और जो भी वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी भेजना था या जहाँ जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट इशू हुए थे वहाँ वहाँ लेटर भेजना था, हमने वो लेटर्स भी भेज दिए हैं। तो अब जो नियुक्ति आदेश की बात रही, उन्होंने कहा कि ये जो उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया है ये जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद ही आपके जो नियुक्ति आदेश हैं वो आने लगेंगे। तो अब जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर नियुक्ति तो मिलेगी, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन नियुक्ति कब मिलेगी, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। तो उन्होंने कहा कि देखिए पूरी संभावना है कि आपको उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया होगी जैसे ही कंप्लीट 17 तक या 17 के बाद आपके जो नियुक्ति आदेश हैं वो अगस्त में ही रिलीज कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने ऐसी जानकारी मुझे दी है। अब देखिए कितना समय लगता है, क्योंकि ये तो संभावना है और जो असली बात है वो तो डीपीआई के अधिकारियों को ही पता है। फिर भी जिला स्तर पर अधिकारियों को जानकारियां दी जाती हैं ताकि वो इस प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। तो आगे जो भी अपडेट रहेगी वो भी आपको जरूर मिलेगी। अब आगे की क्या रणनीति है हम उस पर भी बात करते हैं। देखिए, आगे की रणनीति के लिए सबसे पहले तो मैं एक क्लिप आपके लिए लगा रहा हूँ। ये राजस्थान के स्टूडेंट्स का ग्रुप है और आप देख सकते हैं कि इसमें 40,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और इसमें आपने देखा भी होगा कि लोग सीधे से मैसेज की झड़ी लगाने की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए जो रणनीति है वो रणनीति ये है कि यहाँ पर मैं अपना मेल दे रहा हूँ आपको। इसके पहले मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरने के लिए कहा था, लेकिन बहुत दुखद मात्र लगभग 100 लोगों ने फॉर्म भरे, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में कठिनाइयां आई हो। तो देखिए जो सबसे सरल है वो है ज्ञापन, और दूसरा है ट्विटर ट्रेंड। अगर आप ट्विटर पर काम करेंगे, जिसे हम एक्स भी कहते हैं, तो उस पर अगर हम अपना जो हैशटैग है ज्वाइनिंग को लेकर अगर वो ट्रेंड करा दें, तो ये बात निश्चित है कि जो काम है, अगर जिस काम में 6 महीने लगने हैं वह काम 6 हफ्तों में, और 6 हफ्तों की जगह 6 दिन में भी हो सकता है। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है कि आप अपनी डिटेल्स, आप देखिए मैं आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांग रहा हूँ, आपको अपना नाम, अपना जो कि सिलेक्शन टेस्ट का रिजल्ट है, आपको सिर्फ वो भेजना है। ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसे कैंडिडेट्स जुड़े जो कि इस भर्ती के अलावा या दूसरी किसी भर्ती या दूसरे किसी ग्रुप से हो, और वो कैंडिडेट्स जो हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो देखिए आप अपना रिजल्ट और अपना नाम इस daloktak@gmail.com पर भेजें। मैं पर्सनली आपको अश्योर करता हूँ कि अगर 1000 मेल्स भी आएंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस टेलीग्राम लिंक के साथ। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आप मुझे मेल करिए, और मेल करते ही मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, और उस लिंक को शेयर करने के बाद उस आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और फिर उसके बाद जो भी रणनीति रहेगी, चाहे वो एक्स की हो, ट्विटर की हो, उस पर साझा की जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आपको इजीली मिल सकें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।